देख, मुझे ना तुम लोग परेशान मत करो। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस घर में। अगर कोई भी बच्चा आता है मुझे बहुत तकलीफ होती है। बच्चे को यहां से हटा दे, वरना पूरा खानदान खा जाऊंगी। सब खत्म करके रख दूंगी, जैसे पहले रहते थे वैसे रहो, वरना सब बर्बाद, सब बर्बाद। नमस्कार दोस्तों। चिंटू नाम का एक लड़का था जो कि चेन्नई की एक छोटी सी बस्ती में रहा करता था कि उसके माता पिता का खुद का घर भी नहीं था, कोई चौल वगैरह ऐसी भी कुछ नहीं। सिर्फ एक कपड़ा बांध के वो लोग स्टेशन के आसपास ही कहीं रहा करते थे, रेलवे स्टेशन के आसपास। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं ना बेचारे, बहुत गरीब लोग होते हैं जिनके पास रहने का घर भी नहीं होता, तो ऐसा कपड़े का तंबू जैसा बना लेते हैं, उसी के अंदर पूरा परिवार रह रहा है। तो ऐसी ही इनकी ज़िंदगी थी। चिंटू के जो माता पिता थे, उनकी जो शादी थी वो प्रॉपरली हुई नहीं थी। वो भाग भूग के कहीं से आए थे। कहाँ से आए थे, उनकी रिश्तेदारी क्या थी, ये लोगों ने चिंटू को कभी बताए भी नहीं थे। और चिंटू भी अपने माँ बाप के साथ खुश था, अपनी लाइफ बस काट रहा था। एक दिन दोनों के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, चिंटू के माता पिता के साथ, और वो लोग उस सड़क दुर्घटना में भगवान के पास चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था, ये 10 साल का चिंटू अकेला रह जाता है पूरी तरीके से इस दुनिया में। उसको देखने वाला कोई नहीं था। आस पड़ोस के लोगों से भी, जो आस पड़ोस में लोग और तंबू बांध के रहते थे चिंटू के घर के आजू बाजू, उन लोगों से भी चिंटू के जो पिताजी थे उनने लफड़ा पाल के रखे थे। मतलब दारू वारू पी के बहुत लड़ाई करते थे यार, मतलब। और ये लोग ना, इसके माँ बाप इतने ज़्यादा लड़ाकू थे कि कोई भी इनसे मुंह लगना ही नहीं चाहता था। वो लोग ख़त्म हुए तो चिंटू को देखने वाला कोई नहीं बचा। 10 साल का बच्चा था, घर पे थोड़ा बहुत अप्रॉक्स 2 या 3 दिन का अनाज रखा रहा होगा, सूखा रूखा। माँ को देखता था, जला के पका के कैसे भी करके खाने की कोशिश किया। फिर जब पूरा ही ख़त्म हो गया तो सोचा अब घर के अंदर रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बर्बाद हो जाऊँगा। और आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा लूटा मारी कर दिए इसके घर पे। अब 10 साल का बच्चा था, इसके हिसाब से मतलब कौन उससे डरेगा, कौन सोचेगा ऐसे इलाके में, है कि नहीं। तो उसने अपना घर छोड़ दिया इस डर से कि कोई आगे मुझे मार मुर ना दे, उठा उठू ना ले। इसलिए वो अब घर से बाहर आगे की तरफ जाकर कहीं गटर वाला इलाका जो होता है, आपने देखे होंगे, जो नाले वाले का पानी होता है जहाँ से क्रॉस होता है, उसके ऊपर एक ब्रिज जैसा बन जाता है। वहाँ पर एक ब्रिज था जहाँ पर इनका घर था, मतलब वो तंबू तान कर जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ से थोड़ी ही आगे छोटा सा ब्रिज था। उस ब्रिज के नीचे सोचा, थोड़ा बारिश का मौसम है करके, ब्रिज के नीचे थोड़ी सी जगह है, पाइप जैसा है बड़ा सा सीमेंट वाला, उसके अंदर जाकर सो जाता हूँ। तो सो रहा था। रात के तकरीबन यही 2-2:30 बजे रहे होंगे, क्योंकि उस समय एक ट्रेन गुजरती थी और उस ट्रेन के बारे में चिंटू को पता था। अक्सर उस ट्रेन से जो भी उतरते थे ये मांगने वांगने जाया करता था, भीख वीख उन लोगों से। तो आप सोच रहे होंगे कि एक भीख मांगने वाले बच्चे की कहानी मेरे पास कैसे आई। कहानी में ड्रास्टिक चेंज आएगा, आप कहानी सुनते जाओ खाली। हाँ, तो वो जो सीमेंटेड पाइप होता है, आपने देखे होंगे बड़ा सा, उसके अंदर ये घुसकर सो रहा था। हल्की बाहर बारिश हो रही थी, वो 2-2:30 बजे वाली ट्रेन क्रॉस हुई ही थी, तो इसको अंदाज़ा मिला ही था, थोड़ी एक करवट बदला ही था, अच्छी खासी नींद में ही था कि इसके बाल पकड़ के ऐसे किसी ने ज़ोर से खींचा। ये घबरा गया, घबरा कर उठा, इधर ऊपर देखने लगा, कौन है कौन है कौन। देखा कि अप्रॉक्स इसी की उम्र के एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर है, और इसको खींच के बाहर निकाले। बोले, यहाँ पे क्या कर रहा है, निकल, हमारी जगह, यहाँ नहीं सोएगा तू, अगर सोना है तो तुझे किराया देना पड़ेगा। बोला, किराया यहाँ पर सोने का, गटर के पास पाइप में सोने का किराया? बच्चे बोलते, हाँ किराया तो देना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बहुत मारेंगे, और सिर्फ हम नहीं और भी हैं, फिर तो सोच लेना। बोला कि कितना किराया? लोग बोलते हैं 5 रुपए रात के। ये बोलता है 5 रुपए एक रात, कितना होता है तुम लोग जानते भी हो, मेरे पास नहीं है पैसा। बोले, ऐसे कैसे नहीं है? इससे ज़बरदस्ती करके खींच खाच के छीनने छानने लगे। बोले, कुछ नहीं, इसके पास से सही में कुछ नहीं निकला। तो वो दोनों लड़का लड़की बोलते हैं कि तो तू क्या करता है, मतलब तेरे माँ बाप कहाँ पे है, भीख नहीं मांगता है क्या? इसने बोला, नहीं ऐसा प्रॉपर भीख नहीं मांगता है मैं। अब वो अपनी भाषा में बोल रहा है, आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ इस भाषा में। तो बोला, ऐसा मैं भीख नहीं मांगता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ख़त्म हो गए अभी कुछ दिन पहले एक साथ ही, तो अभी मेरा तो कोई नहीं रहा। घर पे थोड़ा बहुत अनाज था, हल्का फुल्का पैसा रखा हुआ था, वो खर्च हो गया है। रहने की भी जगह नहीं, आस पड़ोस के लोग आके मार मूर के मेरे को वहाँ से भगा दिए हैं, चीज़ जितनी थी सब उठा कर ले गए। तो जो लड़का लड़की थे इसी की उम्र के,
ये बड़े एक्सपर्ट ही लग रहे थे कि वो घर पे नहीं रहते और अपने आप को चला रहे, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उस हिसाब से एक्सपर्ट दिख रहे थे वो लोग। तो उन लोगों ने बोला अच्छा अच्छा चल, नहीं करेंगे तुझे परेशान, नहीं मांगेंगे तुझसे किराया, हम जो बोलेंगे हमारे हिसाब से कर, हम जैसा रहते तू वैसा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोला हाँ ठीक है ना, तो अभी तो सोने दो, सुबह बात करेंगे। बोले इधर सोएगा ना तो रात भर में तेरे को उठा लेगा कोई भी, चल तो हमारे साथ सोना। तो ये पीछे पीछे उनके साथ एक सेफ एरिया दिख रहा था, वो भी ऐसे ही आउटर एरिया है, किसी का घर नहीं है, लेकिन एक ऐसी पुरानी सी गाड़ी है, उसके अंदर दबदबा के ये लोग सो रहे थे। बड़ी गाड़ी, 7 सीटर भी नहीं रही होगी मेरे ख्याल से, वो मिनी वैन टाइप की रही होगी, वहाँ पर ये सो रहे थे। अगला दिन निकला। अब उनके साथ कभी ये पॉकेट मारने जाता, तो कभी ये भीख मांगने जाता, तो कभी भीख के पैसों से पेन वेन मिल जाते तो उनको बेचने के लिए सड़क अड़क के किनारे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में जाता। लाइफ अब एडजस्ट होने लगी थी, पटरी में आ ही गई थी कि एक दिन एक सड़क के किनारे ये भीख मांग रहा था। इसको एक आदमी औरत देख लेते हैं। आदमी औरत की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास की रही होगी। इसके पास जाते, दिखने में बड़ा प्यारा सा था बेचारा। इसके पास जाते बोलते क्या हो गया बच्चा, तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है, तेरे माँ बाप कहाँ पर है, तुझे ऐसे कैसे मांगने दे रहे, पढ़ाते लिखाते नहीं है क्या। तो इसको रोना आ गया बेचारे को, और रोते रोते इसने सब कुछ बता दिया। पता नहीं इसके अंदर वो भड़ास थी, वो दबी हुई थी, वो दुख था, वो दर्द था। कुछ बच्चे भले ही ऐसे परिवार में, ऐसी स्थिति में जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत नाजुक दिल के भी होते हैं। तो ये बेचारा वैसे ही नाजुक दिल का था, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है इसके माँ बाप के साथ, बेघर हो गया ये बेचारा। तो रोते रोते सब बता दिया। उसने जिस दुख के साथ वो दोनों दंपति को, कपल को ये बात बताया, वो दुख सीधे उनके दिल पर लगा। और उसी समय ये दोनों ने बोले कि बेटा तेरा कोई नहीं है ना दुनिया में, तुम मत सोच ज़्यादा, तुम्हारे साथ चलेगा, हमारे घर पर रहेगा। बोला आप ले जाएंगे तो रह लूँगा, कहाँ रहते हैं आप। बोले चल हमारी गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के चल। वहीं से इसकी ज़िंदगी पलट गई। इसको गाड़ी में बिठा ले, अपनी 4 व्हीलर में थे, और लेके गए अपने घर में। अपार्टमेंट में घर था, अच्छा खासा बड़ा। देखकर आंखें चौंधा गई इसकी। तो बोला अरे बाप रे, 4 BHK के करीब रहा होगा वो घर। 4 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। बोला यहाँ पे कितने परिवार रहते हैं। जो साहब जी है वो मुस्कुरा देते हैं, बोल देते हैं परिवार के हम दोनों ही हैं, एक ही परिवार के। बोले आपका कोई बच्चा होगा ना, कोई ऐसा और भी लोग होंगे ना, भाई बहन। बोले नहीं, हम दोनों ही हैं। आज से तू हमारा बच्चा है ना, एक कमरा तेरा हुआ। इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, जाके पूरे दौड़ दौड़ के पूरे घर में देख रहा है। अब 10 साल का बच्चा यार, दौड़ दौड़ के पूरा घर देख रहा है। बोलता है ये वाला कमरा लूँगा मैं, ये वाला कमरा लूँगा, ऐसा करके। साहब जी और मेम साहब देख के सो बहुत खुश हुए। बोले ठीक है, आज तेरे पसंद का चादर बिछाएंगे। कौन सा रंग पसंद है, इसने बताया लाल रंग पसंद है। लाल रंग का चादर बिछाया गया। आज से उसको वो कमरा मिल गया। रात में खाना अच्छा वाला खाया। ज़िंदगी में ऐसा खाना कभी इसने देखा भी नहीं था। इसको मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी खाने का होता है। वैसे था कुछ बहुत बड़ा नहीं, चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी, रायता, सलाद, पापड़, अचार, यही सब था। लेकिन ये सब इसको मालूम भी नहीं था कि ये दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। चावल देख लिया था, रोटी देखा था ज़िंदगी में, मालूम था कि दाल होती है, कुछ खाया नहीं था। सब्ज़ी तो मालूम ही रही होगी। से बाहर कुछ नहीं मालूम थे। देखकर इतना खाया कि ऐसा लग रहा था कि आखिरी बार इसको खाना मिला ज़िंदगी में, और पहली बार। इसको देखकर मुस्कुराए वो लोग ने, बहुत गिरा पिरा के खाया। चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, एक बच्चा आ गया घर पे। ये लोग बहुत टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, इनको बच्चा हुआ नहीं था। आज इसमें एक उम्मीद की किरण दिखी थी, जिसे सड़क से उठाकर इन लोगों ने गोद ले लिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। सोचे कि कल वल 2-3 दिन में हम जाएंगे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, और प्रॉपरली हम इसको एक गोद लेने का जो प्रोसीजर है वो अपना लेंगे, ताकि आगे चल के ये बच्चा हमसे जुदा ना हो पाए, हमसे दूर ना हो पाए, किसी भी XYZ रीज़न से। ठीक है, इनके मन में कोई भी खोट नहीं था। उसी रात को, पहली ही रात है आज बच्चे की, अपने कमरे में वो सोने के लिए जाता है। बढ़िया पंखा वंखा चल रहा। पंखा भी इसको नहीं मालूम था कि ऐसा होता है पंखा ज़िंदगी में। रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा हुआ था, लेकिन घर में एक प्रॉपर पंखा इसने ढंग से इमेजिन भी नहीं किया था। अरे कितनी उम्र थी उसकी। ठीक है, सो रहा है, बड़ी अच्छी गहरी नींद आई। अचानक से उसको फील हुआ कि किसी ने उसको झंझोड़ कर उठाया। डर के मारे उठा और देखा कि कोई नहीं है।
देखा दरवाज़ा भी लगा हुआ है अंदर से, कोई है ही नहीं। उठ के देखा भी बिस्तर इस्तर के आजू बाजू ऊपर नीचे उठ के, नहीं कोई नहीं था। इसको लगा यार वो मेरी गरीबी का वहम है। मैं सो रहा था तो ऐसे ही मेरा बाल खींच के उठाए थे वो लड़का लड़की ने और मुझे चोर बनाए, मुझे भीख मंगवाए, है ना। हो सकता है कि वही वाला एक कदम है, ठीक है वह मैं सो जाता हूँ। छोटा बच्चा बेचारा मैच्योर्ड हो गया है, सो गया। सोया, अब सीधे अगले दिन नींद खुली, बढ़िया से नॉर्मल दिन निकला, है कि नहीं, सब नॉर्मल रहा। फिर रात का वक्त आया, फिर सोया, फिर कोई उठाया, फिर देखा कोई नहीं। ऐसा 5 रातों तक हुआ। छठवीं रात जब फिर से हुआ ना, तो सीधे ये मेम साहब के पास गए उनके कमरे में। मेम साहब लोग दरवाज़ा ऐसा नॉर्मली चिपका के सोते थे, तो मेम साहब के कमरे में गया, काफ़ी रात हो रही थी। मेम साहब मेरे को कोई बार बार झंझोड़ कर उठा रहा है कुछ दिनों से, देखो ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेम साहब बोलते अरे बेटा कुछ नहीं है, ऐसे ही, चिंता मत कर, तू एक काम कर, इधर नीचे सो जा, तू आराम से सो जा, एक गद्दा डाल देती हूँ। मैं उठी बेचारी इतनी रात में, एक गद्दा डाली और अपने ही कमरे में उसको नीचे सुला लिया। अब कट टू अगली रात आती है। अगली रात को वो फिर से अपने कमरे में सो रहा था, उसको किसी ने झापड़ खींच के मारा, पूरा शरीर वाइब्रेट हो गया और जब उठा और कोई नहीं दिखाई दिया तो रोने लगा। बोला ये वहम नहीं था साला, इतने दिन से जो हो रहा था वो कुछ वहम या किसी भी वजह से हो सकता है, मान लेता मैं, लेकिन लिटरली आज उसको झापड़ पड़ा है बहुत ज़ोर से, कान सुन ऐसी आवाज़ करने लगते ना वैसे कर रहा था, तो रोने लगा उठ के ज़ोर ज़ोर से। अब मेम साहब और साहब जी भागते भागते बेटा क्या हो गया क्या हो गया, और उसी समय साहब जी ने से कमरे से कुछ भागता हुआ देखे। 100% वो इंसान नहीं था, कुत्ता बिल्ली भी नहीं थी, वो एक परछाई थी। साहब ने देखे कि हम तीनों ही यहाँ पे कुछ भाग कर गया है। उस समय कुछ नहीं बोले आज से बेटा तू यहाँ पर नहीं सोएगा, हमारे साथ हमारे कमरे में हमारे बिस्तर में सोएगा, बात खत्म, चल इस कमरे को बंद करो। उस समय पत्नी ने भी सोची, मतलब मेम साहब ने भी सोची कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, बोले हमारा बेटा है आज से हमारे साथ ही सोएगा, इसको बंद करो कमरे को। ठीक है, बंद करके सोने चलेगा। और उस रात पूरी रात साहिब जी सो नहीं पाए थे। दोनों मेम साहब और बच्चा सो गए थे, चिंटू सो गए थे, लेकिन साहब जी सोचते ही रहे कि अरे यार ये क्या था, मुझे क्या भागता हुआ दिखाई दिया। बच्चा 5-6 रातों से लगातार बोल रहा है कि कोई उसको झंझोड़ कर उठाता है, कोई उसको तमाचा मारता है, ये क्या है। ठीक है, उसकी अगली रात आई। दिन नॉर्मल होता है भाई इस घर में, रात में लाइट गुल हो गई होगी, पता नहीं लाइट कैसी चली गई। जनरली कभी नहीं जाती थी लाइट, मेट्रो सिटी में रहते, इतनी बड़ी सिटी है, लाइट चली गई। इन लोगों को लगा कि हो सकता है किसी वजह से हुआ होगा, बारिश का टाइम चल रहा है, इतनी गर्मी का आभास कुछ है नहीं, तो सो रहे थे। बच्चा भी बहुत गहरी नींद में सो रहा है, बीच में सुलाते थे बच्चे को अपन दोनों के। बाथरूम से कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता, ढक 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 ढक। ये घबरा गए, एक दूसरे को देखते हैं, चिंटू को देखते, चिंटू तो बड़ी गहरी नींद में मुंह खोल के सो रहा है। तो ये बोले ये क्या है, चलो चलो उठ के देखते हैं। दोनों गए बाथरूम की तरफ, तो पत्नी ने रोक दी, मेम साहब ने रोक दी, अपने पति को बोले रुको मैं देखती हूँ आगे। दबे पाँव गए और जैसी बाथरूम का दरवाज़ा खोले हैं, खट, सामने क्या देखे, 2 सफ़ेद आँख प्रॉपरली चमकती हुई, चमकदार ऐसी वाली जो सफ़ेद आँख होती है। बहुत ज़ोर से डर गई और चिल्लाते हुए ये भागे हैं बाहर। बच्चे की भी नींद खुल गई, चिंटू फिर रोने लगा, क्या हो गया मेम साहब बताओ ना क्या हो गया। बोले नहीं कुछ नहीं, इधर भाग के जा। हॉल में ही बैठे रहे। चिंटू तो सो गया था, लेकिन पूरी रात इन लोगों ने जाग के गुजार दी है। अगली रात से मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया। अगली रात से अब चिंटू के साथ कुछ नहीं हो रहा है, अब ये दोनों के साथ हो रहा है। ये जब भी सोते इनको कोई गला दबा देता, निचोड़ देता, उठ जाते। बोले क्या चल रहा है, बच्चा तो सो रहा था, ये बच्चा काम है ही नहीं 100%। ये दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी बिना वजह की, लड़ाई झगड़े होने लगे, तबीयत बहुत भयंकर ख़राब रहने लगी। लेकिन फिर भी ये तांत्रिक बाबा जो वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, ऑकल्ट चीज़ें, भूत प्रेत वाली पैरानॉर्मल चीज़ें, उनमें ये इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि इन लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था। इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो वहम है, कुछ तो रीज़न है, ये सब कुछ हो रहा है, कुछ तो साइंस है, शायद ये सब ठीक हो जाएगा, कुछ हमको स्लिप पैरालिसिस वगैरह जैसा हो गया है जो हमको कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है, ये सोच रहे थे। और उसके लिए दवाई ले रहे थे, साइकाइट्रिस्ट से मिल लिए, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइकाइट्रिस्ट भी बोल रहे हैं हाँ ये तो दिमाग की उपज है, रियल में थोड़ी होता है, आपने ऐसा किए थे क्या बचपन में। वो बचपन में पहुँच गया ज़बरदस्ती, आपके साथ बचपन में किसी ने कुछ प्रताड़ना किया था कि ये सारी बात कर रहे हो। ठीक है, साइकाइट्रिस्ट लोग भी सही होते, लेकिन
हर चीज़ में नहीं आप साइकाइट्रिस्ट के पास और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जिस चीज़ के लिए वो हैं उसके लिए वो परफेक्ट हैं। उसके अलावा अगर वो बोल रहे हैं कि दूसरी सारी चीज़ें सब झूठ है, विज्ञान से परे कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर भाई ऐसे मामलों में ऐसे साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हो जाते हैं गलत। और इनको ऐसे ही गलत डॉक्टर्स मिल गए थे। इनको घुमा रहा है लेकिन इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, तबीयत इनकी ठीक नहीं हो रही है। फिर फाइनली पता नहीं कैसे टीवी लगाई हुई थी पत्नी दोपहर के समय, हालत ख़राब है, बिस्तर में लेटे लेटे टीवी देख रही थी और टीवी में कोई तो वीडियो प्ले हो गया जिसमें कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में बात हो रही थी। इनने सोची कि पता लगाती हूँ, इंटरनेट में ढूंढना शुरू करी, प्रॉपरली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कोई मिला नहीं। इनकी ही सोसाइटी में एक परिवार रहता था जो बुजुर्ग लोगों का परिवार था। उस परिवार में सब ज़्यादा उम्र के लोग थे। तो उनसे जाकर इन्होंने डिस्कस कर लिए, बोले कि हमारे फैमिली में, हमारे पहचान में कोई तो भी है, उनको थोड़ा भूत प्रेत की प्रॉब्लम लग रही है, किससे बात करना चाहिए, आपको कुछ आइडिया है क्या। इनने इस हिसाब से पूछी और वो लोगों ने बता दिया, हाँ हमारे पहचान के हैं, इनके पास आप जाके बात कर सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। किस्मत बड़ी अच्छी थी, इनके सोसाइटी के ही रहने वाले एक परिवार ने इनको एक बाबा जी के बारे में बता दिए। ये बाबा जी को अपने घर पर बुलाते हैं। घर पर बाबा जी आते हैं और आने के बाद कुछ तो करते हैं भाई, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ एक छोटी सी रिचुअल करते हैं और बताते हैं कि इस घर में एक प्रेत आत्मा रहती है, एक औरत की प्रेत आत्मा। अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो प्रेत आत्मा आपसे नाराज़ हो गई है और आपको परेशान कर रही है। आप कितने टाइम से रह रहे हैं। पति पत्नी बताते हैं कि हम जस्ट शादी की और यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बोले घर पे और कौन कौन रहता है, बताया ये बच्चा है। बोले आपका अपना बच्चा है, क्योंकि दिखने में थोड़ा अलग था ना। बोले नहीं हमारा बच्चा नहीं, हमने थोड़ा ऐसा इसको गोद लिए। बोले अच्छा, और आपके बच्चे खुद का बच्चा। बोले नहीं हमारा खुद का बच्चा नहीं हुआ है, हम काफ़ी ट्राई किए, बच्चा हमारा हुआ ही नहीं। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको एक पुड़िया बना कर देता हूँ, कागज़ की पुड़िया, उसके अंदर क्या रहेगा खोल के मत देखना, आप दोनों रात के समय अपनी तकिया में इसको दबाकर सो जाना। एक घोल दूंगा कुछ, उसको अपने पानी में डालकर पी लेना, ठीक है दोनों जन। वो जो कुछ भी है, जो भी प्रेत आत्मा है, जो भी चुड़ैल है आपके घर में, आपके सामने आएगी, खुद बताएगी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। ये दोनों को मन में विश्वास भी नहीं हो रहा है कि एक चुड़ैल जो हमारे घर पर है, हमको परेशान कर रही है। एक पानी पी के, पता नहीं कौन सा पानी डाले हैं, वो भी रिस्क हो जाएगा, पानी पी के वो खुद आकर हमको कैसे बताएगी, मतलब ये वाली चीज़ हो जा रही है इनके दिमाग में। लेकिन ठीक है, बाबा जी ने बोले हर चीज़ ट्राई कर ली, इतने दिनों से इलाज चल रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं, और अपने आप में ट्रस्ट हो ही गया कि यहाँ पे भूत है, तो ये करके देख ही लेते हैं, क्या भरोसा आराम मिल जाए। और इनने सेम चीज़ किए, सोने से पहले अपनी तकिया के नीचे रख कर सो गए, वो पानी पी लिए हैं। चिंटू बड़ी गहरी नींद में सोता है भाई, ज़िंदगी में तो पहली बार ऐसा गद्देदार पलंग मिला है, ऐसा पंखा मिला है, ऐसा AC मिला है। चिंटू सोता रहता है, सो रहे हैं। आज ज़ोर ज़ोर से ढक 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 किसी ने फिर नॉक किया। रात के बज रहे थे 2:45। दोनों उठे, हड़बड़ाते हुए मेन दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा था, हड़बड़ाते हुए मेन दरवाजे की तरफ गए, अपनी पत्नी को इशारा किए, तुम नहीं। पति ने ही हिम्मत करके जैसी दरवाज़ा खोले, आज भी 2 आंखें दिखाई दी है, प्रॉपर 2 आंखें, एक परछाई दिख रही है क्लियर सामने खड़ी। लाइट बहुत ज़्यादा डिम थी बाहर की, आज पता नहीं कैसे एक्सट्रीम डिम थी। एक प्रॉपर काली परछाई खड़ी है, उसकी आज लाल आंखें चमक रही थी। वो देखते रह गए, उनका शरीर ऐसा ठंडा पड़ के बोले शिट ये क्या है। वो झटके से जुप से अंदर एंटर करी है और इनकी पत्नी इनके पीछे खड़ी हुई थी, मेम साहब पीछे खड़ी थी। मेम साहब के शरीर में जाकर घाट से ऐसे घुसी और मेम साहब ने आंखें वहाँ पलट ली और ऐसे कांपने लगी और गिर गई, जैसे किसी को क्या बोलूँ मिर्गी वगैरह नहीं आती कि वैसी, मुंह से झाग भाग फेंकने लगी। घबरा गए, बोले अरे क्या हो गया। उषा नाम था, उषा क्या हो गया, उठो उठो उठो। उषा है कि उठने का नाम नहीं ले रही है। बोले कि जाता हूँ पानी लेकर आता हूँ, मैं पानी आने मारूंगा। भाग के पानी लेने के लिए जा रहे थे, रुक जा बोलने लगी। ये आए वापस। देख, मुझे ना तुम लोग परेशान मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इस घर में अगर कोई भी बच्चा आता है मुझे बहुत तकलीफ होती है। बच्चे को यहां से हटा दे, वरना पूरा खानदान खा जाऊंगी।
सब खत्म करके रख दूंगी, जैसे पहले रहते थे वैसे रहो, वरना सब बर्बाद, सब बर्बाद। ऐसा करके चिल्लाई 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 और सांसों अपना रोक ली। ये घबरा गए, अपनी पत्नी को उठाए हैं भाई, घर बाहर से लॉक किए। उनका बेटा अंदर था, चिंटू अंदर था। बड़ा घर है, बाहर से अंदर तक आवाज़ जा नहीं रही थी। दरवाज़ा भी लगा दी थी चिंटू के कमरे का, तो अंदर और आवाज़ नहीं आ रही थी। मेन दरवाज़ा बंद किए, अपनी पत्नी को उठा के लेके भागे अस्पताल में एडमिट किए। बॉटल सलाइन वगैरह लगी है, उनको दवाई ववाई लगी है, इंजेक्शन लग रहे हैं। सुबह तक का इंतज़ार किए, कुछ ही देर में सुबह हो ही गई। तांत्रिक बाबा को तुरंत फ़ोन किए, तांत्रिक बाबा आ गए अस्पताल में। बोले ठीक है, इनको हो गया ना, बॉटल वॉटल जो इम्पोर्टेंट लगनी थी लग गई ना, इनको लेकर चलो। बोले बाबा ये होश में नहीं आई है, उषा होश में नहीं आई। बाबा बोलते भरोसा रखो, मेरे भरोसे पे आई ना चुड़ैल, बताई ना खुद, मेरे भरोसे पे लेके चलो, पत्नी ठीक हो जाएगी, नहीं हुई तो मेरे को 10 जूते मुंह पे मारना पूरे रोड के सामने। बोले ठीक है, टकला करके घुमा देना मुझे गधे में बिठाल के, अगर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक नहीं किया तो। बोले ठीक है चलो। ये उठाए, पत्नी का ले लिए हॉस्पिटल में, दे ही नहीं रहते, बिल्कुल भी वो नहीं दे रहे थे। लेकिन बोले नहीं, हमको डिस्चार्ज करना है, हमारे फैमिली में दूसरा हॉस्पिटल है भाई, हमने अर्जेंट में ले आए थे रात में, हमारी फैमिली वालों का अस्पताल में लेकर जाएंगे, हमारा खुद का अस्पताल है समझ लो। बोले ठीक है। फिर बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी इस अस्पताल से, ये घर पर लेकर आए। तांत्रिक बाबा लेटाए हैं हॉल में, पूरा एक वो गोला वोला सब बनाए हैं वहाँ पर, सब किए हैं। फिर अनुष्ठान जो करना शुरू किए 2 से ढाई घंटे का। उसके बाद बाबा ने फिर से पानी दिए सबको, बोले पानी पी लीजिए, अब आप सुरक्षित हैं, घर आपका शुद्धिकरण हो गया, आप तीनों के शरीर में शुद्धिकरण हो गई, यहाँ पे जो भी चुड़ैल थी अब गई। अगर आपको वापस से ये चीज़ फिर हुई, आप ये घर छोड़कर चले जाना, तीनों जन, कभी पलट कर मत देखना, खुद का तो घर नहीं है, किराए का है ना। बोले हाँ। बोले बस चले जाना। बोले ठीक है। तांत्रिक आवाज आने लगे तो ये बोलते बाबा ये तो बताइए कि वो चुड़ैल क्यों और किस रीज़न से हमारी ज़िंदगी में अचानक से आ गई थी, हम तो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, अचानक से क्या एक्टिवेट हो गई थी। तो बाबा बताते कि वो चुड़ैल यहाँ पर तो काफ़ी समय से थी, लेकिन बच्चा आया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कहानी थोड़ी पुरानी है। इस घर में एक परिवार रहा करता था, उस परिवार में एक औरत थी, शादी करके गांव से लेकर आए थे, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, एक जॉइंट फैमिली थी है। उसके ऊपर प्रताड़नाएं करना शुरू कर दिए परिवार के सभी लोगों ने, उसके पति ने और उसके सास ससुर दोनों ने। इतना ज़्यादा करते थे कि एक दिन वो औरत ने कुछ निगल ली और खुद को समाप्त कर दी, है ना, ऐसा करी उसने एक दिन। उसके बाद से वो लोगों ने अब घर वर छोड़कर सब चले गए, फिर आप लोग रहने के लिए आए। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, उस औरत की आत्मा प्रेत बन चुकी है, प्रेत नहीं बन चुकी है, इस घर में भटकती है। उसको बच्चों से नफरत हो गई, क्योंकि बच्चे के लिए उसके परिवार वालों ने उसके साथ इतना कुछ कर दिए थे। आप दोनों जब तक थे तब तक ठीक था, फिर जब घर पे बच्चा आ गया उसको परेशानी हो गई, वो हावी होने की कोशिश करने लगी, आपको ख़त्म कर दी होती। सही समय पर आपने भाप लिए, चलो भाई थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन मुझे बुला ली और मैंने अब सब शुद्धिकरण कर दिया हूँ। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से हो तो ये घर छोड़ के चले जाना, फिर पलट के भी मत देखना यहाँ पर। बोले ठीक है बाबा, हम रिस्क लेते ही नहीं, हम ये घर बदल ही देते हैं भाई, जान है तो जहान है, फिर सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, बोले आपकी जैसी मर्जी, हम जाते हैं। बाबा ने अपनी फ़ीस लिए, थोड़ी सी एकदम नॉमिनल सी इतनी मेहनत की और वहाँ से निकल गए। ये लोगों ने भी घर शिफ्ट किए और अपना कहीं और सेटल हो गए, और फिर ज़िंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे उषा जी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर दी। वो बैठी, अपने चिंटू को बैठा ली, एक एक चीज़ पूछी उससे, उसकी पास्ट हिस्ट्री, फिर अपने पति से पूछी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था बताओ। फिर उषा जी ने सब लिख के भेजी। मैंने सोचा आप लोग को सुनाओ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। इस एक नोट पे अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना भाई। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी तो लिख के भेज देना, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज भी चेकआउट कर लेना। बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हो अपने जीवन में तो समाधान वेबसाइट में मिल जाएगा, यकीन नहीं हो रहा जाके देखो। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।